ये रहा चोर का प्रमाण महाराज। झूठ बोल रहा है ये। मैं संदूक के आसपास भी नहीं था। चोरी के पश्चात मैं वहां गया ही नहीं। कैसे कैसे मेरी कोई वस्तु उस संदूक में रह जाएगी भला? ये थी वो वस्तु महाराज, तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका। चल रहा है ये युवक, मैं अभी इसका सर धड़ से अलग कर देता हूं। लोभी तो सदा से ही थे, किंतु अपना ही दिया हुआ उपहार चुराया, वो भी मुझे दिया हुआ उपहार। क्यों ज्येष्ठ? क्षमा भ्राता, इस शीश को बनाने में मेरी वर्ष भर की आय चली गई थी, पर आपको भेंट देना भी आवश्यक था ताकि आपकी दृष्टि में ऊंचा रह सकूं। सोचा सबकी दृष्टि में तुम्हें उपहार दूंगा, फिर उसे पुनः चुराकर अपना धन पुनः प्राप्त कर लूंगा। मैं जानता हूं कि मेरा अपराध अक्षम है, किंतु मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं भ्राता। अपने भाई को क्षमा नहीं करोगे? हटो। ज्येष्ठ, आपको यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं कि आप मेरे लिए क्या है। दाइमा स्मरण है ना आपको? इसी उंगली को पकड़कर मैंने चलना सीखा था। इन्हीं हाथों ने अनगिनत बार मुझे भोजन खिलाया। अस्त्र शस्त्र की विद्या भी इन्हीं भुजाओं से मुझे प्राप्त हुई। जब भी मैं लड़खड़ाया, ऐसे ही भाई ने मुझे हमेशा संभाला। ये हाथ मेरे बड़े भाई का नहीं, पिता तुल्य ज्येष्ठ भ्राता का है। धन्यवाद भ्राता, तुमने मुझे क्षमा कर दिया। तुम मेरे छोटे भाई, किंतु आज तुम्हारी दया ने यह सिद्ध कर दिया कि पद, मन और कर्म से तुम मुझसे कहीं अधिक बड़े हो गए। नहीं भाई, बड़े भाई का बोझ आप ही उठाओ, वही उचित होगा। मैं तो छोटा भला, छोटा आदमी ना, मैं आपके लिए कभी नहीं बदलूंगा। आज भी नहीं। देख क्या रहे हो सैनिकों? सम्राट के भाई को तुरंत ही राजवैद्य के पास ले जाओ। देखो मगधवासियों, अपने सम्राट की न्याय प्रियता को देखो। अपराध छोटा हो या बड़ा, मगध में किसी अपराध के लिए क्षमा नहीं होती, फिर वो अपराधी मेरा ज्येष्ठ ही क्यों ना हो। यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस भ्रम में हैं कि वो सम्राट के वर्चस्व और शक्ति से परे हैं। भूल कर रहे हैं वो। आशा है समय रहते सुधर जाएंगे, क्योंकि मगध की यत्र तत्र सर्वत्र दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। अपने सद्भुत कार्य के लिए क्या पुरस्कार चाहिए तुम्हें युवक? एक न्याय आपने किया जिससे कि सभी के मन में डर समा गया। एक न्याय और कर दीजिए
जिससे कि सभी के मुख से आपकी जय जयकार करवा दे। अब बस आप इन निर्दोषों को मुक्त कर दीजिए सम्राट। मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि यही मेरा पुत्र है। सेवक, कोई मेरे सामने अधिक बोलता है तो इसी कुल्हाड़ी से मैं उसकी जिह्वा काट देता हूं। परंतु तुमने मेरे सम्मान की रक्षा की है, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जाओ, स्वयं उन्हें मुक्त कर दो। जाओ जाओ। धन्यवाद सम्राट। क्या ये तुम ही हो चंद्रगुप्त? हाँ, यही है मेरा पुत्र। नहीं पिताश्री, ऐसा मत कीजिए। क्यों मौन रहूं मैं? अरे सम्राट है तो क्या अधिकार मिल गया निरपराध प्रजा पर अत्याचार करने का? काका, ये समय आंदोलन का नहीं है। अपने पुत्र को लेकर घर जाओ, इससे पहले कि सम्राट का मन बदल जाए। नहीं, मैं अपने मन की बात सबके सामने कह के रहूंगा। सम्राट धनानंद सम्राट धनानंद की, 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 सम्राट धनानंद की। ये बालक कुछ भिन्न है भद्रसार, अपनी बात कहना भी जानता है और सम्राट को क्या भाएगा उसकी समझ भी रखता है। इसे मेरे कक्ष में प्रस्तुत किया जाए। सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की। जो दुष्ट धनानंद की जय जयकार करे, उसकी धमनियों में मेरा रक्त नहीं हो सकता। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम मनुष्य नहीं, तुम तो अवतार हो। किसे खोज लो चंद्र? लुप्त, आज उसे पता नहीं होगा कि मेरी माँ कौन है। लुप्त, रुको। अब क्या हुआ? चोर और चोरी दोनों पकड़े गए हैं और सम्राट ने भी मुझे मुक्त कर दिया है। अब तो मेरा मार्ग छोड़ो। तुम्हें मार्ग ही दिखाने आया हूं मैं। सम्राट तुमसे भेंट करना चाहते। बहुत अच्छे, एक दिन मैं भी उन्हें आमंत्रित करूंगा और फिर हम दोनों उपवन में बैठकर उसकी सुंदरता का आनंद लेंगे। पर अभी मुझे महत्वपूर्ण काम है, अब मुझे जाने दो। सम्राट के आदेश का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। धनानंद, ये अंतिम अवसर है जब तुम मेरी माँ की खोज के मार्ग में बाधा बनोगे। उस बालक ने धनानंद के चंगुल में फंसे सभी युवकों को मुक्त करा दिया। आचार्य, उस बालक ने धनानंद के चंगुल में फंसे सभी युवकों को मुक्त करा दिया? कदाचित धनानंद नामक सूर्य की तपन से मगध को बचाने के लिए स्वयं चंद्र का उद्भव हुआ है। कदाचित क्यों आचार्य? क्योंकि अभी मेरे विचार दृढ़ विश्वास में नहीं बदले हैं भैरव। मानता हूं कि वो बालक विलक्षण प्रतिभा का धनी है, सूझबूझ है उसमें,
अदम्य साहस है, परंतु मगध का भावी सम्राट होने योग्य सभी गुण उसमें विद्यमान है। इस बात का मुझे दृढ़ विश्वास दिलाने के लिए उसे अभी कुछ और परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी। तो क्या हम एक ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं जिसके विषय में अभी आप विश्वस्त नहीं हैं? प्रश्न केवल एक योग्य बालक को ढूंढने का नहीं है भैरव, प्रश्न है उस सम्राट को ढूंढने का जिसके कांधों पर समस्त भारत का भविष्य टिका हुआ है। इतनी अद्भुत सुगंध है। एक बात बताओ, ये तुम्हारे सम्राट दिखने में तो बड़े सुघड़ और क्षीण प्रतीत होते हैं, फिर इतना भोजन वो घर कैसे लेते हैं? थोड़ा तो बचता होगा, उसका क्या करते हैं आप लोग? ये भोजन सम्राट के लिए नहीं है, उनके श्वानों के लिए। What? ये पीपलीवान के राजा का कवच और तलवार है। ये सम्राट के सामने स्वर ऊंचा किया था उसने। अब यदि तुम यहां से नहीं चले तो कदाचित मैं इसी तलवार से तुम्हें भी मार दूंगा। पीपलीवान, कुछ सुना सुना सा प्रतीत होता है। दास! दास! जब तक सम्राट ना आ जाए अपने स्थान से हिलना मत। अरे भाई, तुम बात बात पे ज्वालामुखी क्यों बन जाते हो? मगधपति सम्राट धनानंद पधार रहे हैं। केश तो बहुत सुंदर है तुम्हारे। किसी दिन तुम्हारा भाग्य जगा तो स्वयं अपने हाथों से तुम्हारी केश सज्जा करूंगा मैं। नहीं नहीं सम्राट, मुझे तो अपने लंबे घने केश अत्यंत प्रिय है। यदि आपको काटने ही है ना तो इन बंदूकें काटिए।
बहुत गर्म मस्तिष्क है इनका। वास्तव में बहुत भिन्न हो तुम। तुम्हारा व्यक्तित्व मुझे भा गया। तो कहो दास, क्या नाम है तुम्हारा? दास हो सम्राट, और दास का कोई नाम नहीं होता। और यदि मैं तुम्हें दासत्व से मुक्त कर दूं तो मैं तुम्हें महल में सेवा करने का सौभाग्य दूं तो? चंद्र, अगर तुम चले गए तो तुम्हें कभी ज्ञात नहीं होगा कि तुम्हारी मां कहाँ है। मेरे विचार से ये सौदा ठीक नहीं है सम्राट। मेरा तात्पर्य है कि आप एक दास को पुरस्कार में फिर से दासत्व देंगे तो सम्राट धनानंद की महानता का क्या होगा? क्या कहेंगे लोग कि मगध नरेश का हृदय इतना छोटा? ये मुझे स्वीकार नहीं। उचित कहा। तो क्या चाहिए तुम्हें? सम्राट प्रसन्न है तो और क्या चाहिए भला? सम्राट प्रसन्न है इसीलिए तो कुछ देना चाहते हैं बालक। और अब यदि मैंने निर्णय लिया है तो ये निश्चित है कि मैं पुरस्कार तो अवश्य दूंगा। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें पुरस्कार चाहिए या मृत्युदंड। बालक का साहस छिप गया। तो अब कहो क्या चाहिए? प्रभु, निर्णय तो मैं बता दूंगा, पर क्या बता सकते हैं कि आपके उस आसन को क्या हुआ? मदिरा गिर गई थी उस आसन पर, इसीलिए उसे दूसरे आसन से बदल दिया गया है। और उस आसन का क्या हुआ जो अभी यहाँ से ले जाया गया है? सम्राट के आसन पर सम्राट के अतिरिक्त अन्य और कोई नहीं बैठ सकता बालक। अब कहो क्या पुरस्कार चाहिए तुम्हें? सम्राट, मैं इस महल में रहना चाहता हूँ, किंतु एक दास की भांति नहीं, एक राजकुमार की भांति। केवल एक दिन के लिए मैं आपकी जीवन शैली और भव्यता का आनंद लेना चाहता हूँ। काल कोठरी में डाल दो इस धृष्ट दास को। रुको। दिया, तुम्हें एक दिन राजकुमार बनने का अवसर दिया। दास बनकर इतना आनंद दिया तो राजकुमार बनकर अवश्य ही और भी अधिक आनंद दोगे। सम्राट धनानंद की जय! सम्राट धनानंद की जय! सम्राट धनानंद की जय! महाराज चंद्रगुप्त की! महाराज चंद्रगुप्त की! महाराज चंद्रगुप्त की! ये सब क्या है? अब तुम राजकुमार बनोगे और हम सबको दिखाओगे कि कैसे न्याय करोगे। मुझे इन सब चीजों में कोई रुचि नहीं है। मुझे लुब्धक से अपनी माँ के विषय में जानना है। तुम गए ना लुब्धक को ढूंढने, परंतु तब तक हमें ये तो दिखाओ कि कैसा व्यवहार करोगे सम्राट बनकर। सावधान! मगधपति, शूरवीर, रणवीर,
मगध नरेश पधार रहे हैं। मगध नरेश चंद्रगुप्त की, मगध नरेश चंद्रगुप्त की, मगधपति चंद्रगुप्त की, मगधपति चंद्रगुप्त की, महाराज चंद्रगुप्त की, महाराज चंद्रगुप्त की, मगध सम्राट चंद्रगुप्त की, मगध नरेश चंद्रगुप्त की, मगध नरेश चंद्रगुप्त की, मगधपति चंद्रगुप्त की, महाराज 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 दस कौड़े एक रोटी के लिए, इसे नहीं, मुझे। राजा अपनी प्रजा की भूख ना मिटा पाए तो दोष प्रजा का नहीं, राजा का होता है। सम्राट चंद्रगुप्त की